So, a very good evening to all my students. Myself, Harsh Lohana, your English subject teacher. Hello, everyone. I'll be teaching you English, and I am very excited to connect it with you through Knowledge Temple, a platform dedicated to provide quality education and mentorship for students across India. Here, you will get structured learning, live lectures, mock tests, and performance based rewards. So, let's start with our topic. So, first things first, in English, the main proportion of the weightage is given to grammar because grammar is a very essential part for your knowledge and your English formation. Without grammar, English can't be there. For example, if you have to make a sentence such as Ram is playing, so without the use of such is a helping verb, right? It is a part of grammar. So without the help of grammar topics, you can't make any sentence or you can't form any sentence and speak it. So grammar is helpful for both for writing and as well as for speaking, right? अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, जैसे कि नयन ने खाना खाया, अगर इस सेंटेंस को मैं इंग्लिश में कन्वर्ट करूँ तो नयन एट द फूड. सो एट वंस अगेन इज अ वर्ब जहाँ पर आपने ग्रामर टॉपिक को इस्तेमाल किया. नयन, इसको आप एक नाउन का ऑब्जेक्टिफिकेशन दे सकते हो. किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए आपको कोई ना कोई सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का ज़रूरत लगता है. नाउन, प्रोनाउन, प्रपोजिशन, एडवर्ब्स, ये सारे टॉपिक्स. देन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, आपके स्टैंडर्ड्स में ये ग्रामर टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंस का है. देन एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया. उसके बाद सेंटेंस कन्वर्जन, देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज ऑल्सो, जैसे कि इंटरोगेटिव क्वेश्चन, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, देन असर्टिव सेंटेंस, डिक्लेरेटिव सेंटेंस, राइट. सो ऐसे ही सारे ग्रामर टॉपिक्स को मैं आपको कवर करवाऊँगा. डेली वी विल गो विथ वन टॉपिक. तो सबसे पहले हमें ये भी तो जानना ज़रूरी है ना कि ग्रामर इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है, राइट. तो लेट्स स्टडी सम हिस्ट्री रिलेटेड टू ग्रामर, कि ग्रामर का ओरिजिन कहाँ से हुआ है. तो ग्रामर जो कि काफ़ी अभी हमें तो काफ़ी स्टैंडर्डाइज लैंग्वेज और कम्युनिकेशन के लिए एक की एसेंशियल पार्ट है, राइट. एशियन स्कॉलर्स जो हैं वो अपने स्पीच पैटर्न्स और रूल्स को स्टडी करते थे ताकि वो सही तरह के सेंटेंसेस को फॉर्मुलेट कर सके. Early grammar systems were developed in Sanskrit, Greek, and Latin. So various kinds of philosophies में भी ग्रामर को उतना ही इम्पोर्टेंस दिया गया है जितना कि हम आज के टाइम पे उसको देते हैं. देन ग्रामर इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि वो हमारे लैंग्वेज को एक स्ट्रक्चर देता है, राइट. वो एक मीनिंग देता है, वो एक सेंस देता है कि हमारा सेंटेंस, अगर हम कुछ भी बोल रहे हैं विदाउट ग्रामर, योर सेंटेंस और एनी आप कुछ भी बोल रहे हो वो इनकम्प्लीट है, राइट. सो ग्रामर का यूज़ करना बाय डिफ़ॉल्ट, आप चाहे ना चाहे आप उसको यूज़ करते ही हो अपने सेंटेंस में, क्योंकि कोई भी बेसिक सेंटेंस ग्रामर के फॉर्म से ही बना हुआ है. ग्रामर का यूज़ करके इट विल हेल्प यू फॉर क्लियर कम्युनिकेशन. जैसे कि कुछ कुछ जगह पे कम्युनिकेशन का गैप रह जाता है. क्योंकि सामने वाले को बात समझ में नहीं आई. देयर इज़ नो क्लियर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन टू पर्सन्स. जैसे कि अगर मैंने राम को बोला, राम पिक द पेपर, बट उधर डेस्क पे बहुत सारे पेपर पड़े हुए, राइट. तो अगर मैंने उसको क्लियर इंडिकेशन दिया होता दैट पिक द ब्लू कलर्ड पेपर, राइट. सो मैंने उसमें उसको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ आए वैसा वाला ब्लू कलर्ड. सो एक एडवर्ब डाला, द विच कलर इज़ द पेपर, सो ब्लू कलर है पेपर का, राइट. सो इट क्लियर्स द कम्युनिकेशन and establishes a clear thought of understanding between द कम्युनिकेटर्स, राइट. इससे आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी कम होती हैं, राइट. जैसे कि
अभी ही इसी वाले सेंटेंस में हमने देखा कि राम को मैंने बोला कि पेपर उठा, और उसी के बाद मैंने उसको एक क्लियर कम्युनिकेशन का इंडिकेशन दिया कि राम आप ब्लू कलर का पेपर उठाइए, राइट। सो ब्लू कलर पेपर मेक्स इट मोर क्लियर कि काम क्या करना है। तो अगर मैं इंग्लिश ग्रामर के एक इवॉल्यूएशन की बात करूँ तो वो ओल्ड इंग्लिश जो कि हमारे एंग्लो सैक्सन लोग यूज़ करते थे, वहाँ से उसका इवॉल्व हुआ है। साथ ही साथ अगर ग्रामर का इन्फ्लुएंस में देखो तो इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय लैटिन, फ्रेंच एंड जर्मनिक लैंग्वेजेस। इन लैंग्वेजेस का काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हमारे ग्रामर पोर्शन पर है, ठीक है। देर आर वेरियस पार्ट्स ऑफ ग्रामर सच एज नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, preposition, conjunction, right, interjections, then figures of speech, then tenses. There are various types of tenses, right? Present, past, future. Present के अंदर भी there are various forms such as simple present, present perfect, present continuous, present perfect continuous. Likewise in past and future as well. तो उसको भी हमें convert करना आना चाहिए, right? Then direct, indirect, active, passive, right? So this are all such grammar topics जो कि हम हमारे आने वाली सीरीज़ में कवर डाउन करेंगे। दिस वॉज द फर्स्ट माई इंट्रोडक्टरी वीडियो टू यू कि क्या क्या हम लोग कवर करने वाले हैं इस हमारी पूरी सीरीज़ में। ग्रामर टॉपिक्स के साथ साथ हम लोग राइटिंग टॉपिक्स पर भी ध्यान देंगे, जैसे कि एजे राइटिंग, स्टोरी राइटिंग, एडवर्टीजमेंट राइटिंग, नोटिस राइटिंग, ईमेल राइटिंग, कॉम्प्रीहेंशन को कैसे डिटेक्ट करें, कैसे सॉल्व करें जल्दी से जल्दी, एंड देन डेटा एनालिसिस और डेटा इंटरप्रिटेशन, वो भी हम देखेंगे। अगर आपको और भी कोई टॉपिक्स सीखने के लिए चाहिए तो यू कैन कमेंट डाउन बिलो, ठीक है। आप हमारे वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं और उसकी मदद से हमें और भी क्लैरिटी आएगी कि और क्या क्या ग्रामर टॉपिक्स हमसे मिस हो रहे हैं। सो दैट वाज इट, वेरी दिस वाज अ वेरी फ्यू और एक ब्रीफ लिस्ट था मेरे सारे ग्रामर टॉपिक्स का, जो कि मैं आपको करवाने वाला हूँ मेरी अपकमिंग सीरीज़ में, अ सीरीज़ बाय नॉलेज टेम्पल। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। इफ़ यू लाइक्ड इट यू कैन जॉइन अस ऑन नॉलेज टेम्पल फॉर कंप्लीट लर्निंग, लाइव क्लासेस एंड mentorship. Together let's make learning engaging and rewarding. Thank you.